चलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, फिर एक बार आप सभी का वेलकम है द रिज़ल्ट एकेडमी के इस चैनल पे। आपका गुरु आप सभी का वेलकम करता है। जी हाँ, जैसा आप सभी को पता है कि हम कर रहे थे बायोलॉजी के लिए 1000+ VBI ऑब्जेक्टिव की सीरीज आपके बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। चलिए इस सीरीज को आगे की ओर बढ़ाते हुए फिर से आज हम मिल चुके हैं एक नई वीडियो पे। आज हम लोग करेंगे 28 VBI ऑब्जेक्टिव, जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। अगर अभी तक चैनल को आपने शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन, और हाँ, ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं फिर भी आप इस क्लास को कर सकते हैं, और अगर आपने इंग्लिश मीडियम से लिया है फिर भी आप इस क्लास को कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस हिंदी के साथ इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है, कहता है इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। तो क्वेश्चन कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर मीडियम। तो बताइएगा इनमें से किस में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। तो निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है ब्रायोफाइटा के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है, हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में कौन सबसे भिन्न है। सेलेक्ट द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू हीमोफीलिया। क्या हीमोफीलिया के संबंध में कौन सा सबसे भिन्न, यानी कि इसमें से कोई 3 हीमोफीलिया के संबंध में सेम होगा और चौथा जो होगा वो भिन्न होगा। तो हीमोफीलिया जो है वो एक संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर नहीं है बॉस। ये बाकी ब्लीडर डिसीज भी है, क्रिस क्रॉस भी है और अप्रभावी भी। ये प्रभावी नहीं, हीमोफीलिया प्रभावी रोग नहीं माना जाता है या डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, मीना माटा बीमारी किसके कारण होती है। तो मीना माटा जो बीमारी होती है वो मरकरी के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के। अगला, इनमें कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई मिल्क यील्डिंग वेराइटी ऑफ काऊ। मतलब इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी गाय की प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो ये प्रजाति गाय का नाम है इसका हॉल्स्टीन। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो जो बाइनरी फिजन होता है वो किसमें पाया जाता है, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा गया है, XXXO टाइप के लिंग निर्धारण में क्या होता है। तो जब किसी भी जीव के अंदर XX और XO लिंग टाइप निर्धारण होता है तो उसमें मादा जो होती है फीमेल वो सिर्फ एक ही प्रकार के अंडे देती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। कहता है द्वितीयक प्रदूषक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपने अगर क्लास 10th में इकोलॉजी चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ भी आपने प्रदूषक के बारे में पढ़ा है। तो चलिए जल्द से जल्द क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए। तब तक के लिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो जो द्वितीयक प्रदूषक होगा वो आपका हो जाता है पैन, यानी कि पैन इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है। अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ताइचुंग वन किसकी किस्म है। ताइचुंग वन किसकी किस्म है। तो ये किस्म जो है आपकी धान की किस्म है, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है गैमीट्स के युग्मन को क्या कहते हैं। तो जब गैमीट्स युग्मन यानी जब गैमीट्स एक साथ जुड़ते हैं, इकट्ठा होते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो गैमीट्स के युग्मन को कहा जाता है सिनगैमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 10वां नंबर क्वेश्चन कहा गया है, इनमें कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमीट्स बनाएंगे। तो जब आप मेंडल के चैप्टर पढ़े होंगे तब वहाँ पे आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अगला कहा गया है पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हु प्रोपोज्ड द टर्म इकोसिस्टम। तो ये जो वर्ड सबसे पहले दिया था उस साइंटिस्ट का नाम है सर एजे टॉन्जेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहा गया है अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधे को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बना सकते
है। तो ये जो विधि है उसका नाम है सूक्ष्म प्रजनन यानी कि माइक्रो प्रोपेगेशन। 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया है इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। तो जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर हम सबको पता है कि इसका आंसर हो जाएगा जलकुंभी। इसे क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक कहते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है होलेड्रिक जीन उपस्थित होता है। तो होलेड्रिक जीन उपस्थित होता है वाई क्रोमोसोम पर होता है, यानी कि होलेंड्रिक जीन्स आर फाउंड ऑन वाई क्रोमोसोम। चलिए अब बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है अम्ल वर्षा का कारण है एसिड रेन इज कॉजेड बाय, यानी कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर। अम्ल वर्षा जो होती है वो किसके कारण होती है? तो अम्ल वर्षा होती है SO2 और SO3 के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन कृत्रिम वीर्य सेचन का उपयोग नहीं किया जा सकता है किस में? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन नॉट बी पार्टिसिपेटेड इन हॉर्स, फिश, कैमल, गोट्स। घोड़ा में, मछली में, ऊँट में या फिर बकरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्या कहते हैं प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज, यानी कि प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था है जो मनुष्य को संक्रमित करती है। तो उस अवस्था का नाम हो जाएगा स्पोरोजोइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन कहा गया है डायबिटीज का कारण है कॉजेज ऑफ डायबिटीज डिफिशियंसी ऑफ सोडियम, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम, डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन। सोडियम आयन की कमी, आयोडीन आयन की कमी, एंजाइम की कमी या फिर हार्मोन की कमी। इसका कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन की कमी। जब डायबिटीज की कम होता है तो हार्मोन की कमी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहा गया है डेयरी फॉर्म में उपलब्ध होता है। पहले साथियों इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी कमेंट में बताइए, क्योंकि ये बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया आपके लिए। ये आपके लिए सोने पर सुहागा क्वेश्चन है। बताइए इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो डेयरी फार्म में क्या क्या मिल सकता है? आपको दूध मिल सकता है, मक्खन मिल सकता है, पनीर मिल सकता है। जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी मिल सकता है। चलिए अब अगला बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है टी सेल्स उत्तरदायी है हम ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के लिए या सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया के लिए या फिर एंटीबॉडी निर्माण के लिए या फिर हिपेरिन बनाने हेतु। टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी रिएक्शन, सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, मैकिंग हिपेरिन। बताइएगा इसका आंसर टी सेल किसके लिए उत्तरदायी है। जब आप पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 8 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, वहाँ पे आपको इसके बारे में पढ़ना था। तो जो टी सेल उत्तरदायी होती है वो होती है सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है फाउंड इन द यूरिन ऑफ डायबिटीज पेशेंट। जब कोई इंसान अगर डायबिटीज़ से बीमार हो जाए, अगर उसे डायबिटीज़ हो जाए तो उसके जो मूत्र होता है यूरिन, उसमें क्या पाया जाएगा? तो उसके जो यूरिन में होता है उसके यूरिन में पाया जा शर्करा यानी कि शुगर की उपस्थिति देखी जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? जी हाँ, जल्दी इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि क्लास 10 से ही आपने डार्विन के बारे में स्टडी कर चुकी है। जल्दी बताइएगा कि डार्विन किस द्वीप पर गए थे। तो इसका आंसर तब तक के लिए मैं बता देता हूँ, आप सभी कमेंट में बताइए। तो डार्विन जो थे अपनी जर्नी के दौरान जिस द्वीप पर गए थे उसका नाम है गैलोपेगोस द्वीप, यानी गैलोपेगोस द्वीप पे डार्विन गए थे, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन कहा गया लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था? तो प्यारे साथियों लगभग 2000 मिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी पर कोशिका का प्रथम रूप प्रकट हुआ था। ये सभी क्वेश्चंस 100% VVI क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं मानव का विकास कहाँ हुआ था। चलिए इसका भी आंसर जल्द से जल्द कमेंट में दीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप लोग 10 से पढ़ के आ चुकी है। जल्दी बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। तब तक के लिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, तो मानव का विकास हुआ था अफ्रीका के अंदर में। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए। कहता है जीवन पहले से विद्यमान जीव से निकल कर आता है, इस सिद्धांत को
किसने प्रदर्शित किया था। यानी कि जीवन पहले से ही स्थित जीव से निकल कर आता है, इस सिद्धांत को किसने दिया था। तो इस सिद्धांत को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है लुई पास्चर ने ये बात कही थी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्या कहता है, डिम्ब वाहिनी नलिका फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिलकर क्या बनाती है। यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स यूटेरस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द, क्या बनाती है, जल्दी बताइएगा। सबसे पहला बात ध्यान से देखिए, गर्भाशय और योनि नर के अंदर तो पाया नहीं जाता है, तो नर वाला ऑप्शन कट कर दीजिए। बचे आपके पास 3 ऑप्शन, यानी कि फीमेल वाले में ही ये कोई पार्ट बनाएगा, तो फीमेल वाले में कौन सा पार्ट बना देगा, तो जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जाएगा स्त्री सहायक नलिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, शीशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं। द इनलार्जेड एंड ऑफ पेन इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड, क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं अग्रछद, यानी कि फोर स्किन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं आज के इस लास्ट क्वेश्चन की ओर। WHO का पूर्ण रूप क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि क्लास 10 से इसके बारे में स्टडी करके आ रहे हैं आप लोग। तो इसका आंसर तब तक के लिए मैं बताता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमने इस 28 BBA ऑब्जेक्टिव किया, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सीरीज अभी यूं ही आपके एग्जाम्स तक चलती रहेगी। तो इस सीरीज से अपनी तैयारी को पूरी कीजिए और अपने हर स्टूडेंट के पास, हर फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली सीरीज में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।